हेलो एंड वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। आज व्हाट कार इंडिया पर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूं। दो धुरंधरों की लड़ाई है आज, और दोनों ही जब इंडियन मार्केट में आई तो बहुत एक्साइटमेंट रहा। आज हम कंपेयर करने जा रहे हैं XUV 700 और टाटा सफारी को। तो आज इन दोनों को हर पैमाने पर जांचेंगे, परखेंगे और बताएंगे आपके लिए बेस्ट सूटेड कौन सी है। सबसे पहले इसके लुक्स की बात कर लेते हैं। दोनों ही गाड़ियां हैंडसम लगती हैं, साइज भी दोनों का लगभग बराबर ही है। मुझे लगता है कि सफारी SUV लुक बेहतर कैरी करती है। इसका फ्रंट हैरियर की याद जरूर दिलाता है और एक तरह से वो अच्छा ही है, क्योंकि हैरियर भी देखने में एक प्रॉपर SUV लगती है। इसका बड़ा ग्रिल, बड़े हेडलैम्प और फॉग लैम्प हाउसिंग, नीचे चौड़ा बम्पर इसके फ्रंट को अग्रेसिव लुक देते हैं। साइड प्रोफाइल में नोटिसेबल है इसका स्टेप्ड अप रूफ, क्रोम का थोड़ा बहुत इस्तेमाल और नीचे ब्लैक क्लैडिंग। रियर का ट्रीटमेंट भी अपीलिंग है और गाड़ी की हाइट यहाँ पर साफ पता चलती है। ब्लैक्ड आउट एलिमेंट्स के साथ टेल लैम्प का स्लीक डिजाइन अच्छा लगता है। नीचे ट्विन एग्जॉस्ट पाइप का लुक दिया गया है। तो काफी सारे डिजाइन एलिमेंट्स हैं जो कि सफारी को एक वेल डिजाइंड मस्कुलर 6 to 7 सीटर SUV का लुक देते हैं। XUV 700 की प्रेजेंस भी अच्छी ही है। ये भी मस्कुलर दिखती है, लेकिन मेरे हिसाब से इसके DRLs कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। वेल डिफाइंड क्रीजेस और फ्लोटिंग रूफ इसके साइड प्रोफाइल को अपीलिंग बनाते हैं। यही है इस गाड़ी का पहला कूल फीचर, पॉप आउट डोर हैंडल्स, जो कि अभी तक कुछ एक लग्जरी गाड़ियों की पहचान रहे हैं। ये हैंडल्स टॉप वेरिएंट में गाड़ी अनलॉक होने पर बाहर आते हैं, लेकिन लोअर वेरिएंट्स में इन्हें मैनुअली खोलना होता है। तो अगर कहीं रोशनी कम हो तो डोर हैंडल ढूंढना मुश्किल हो जाता है। रियर में भी टेल लैम्प्स का साइज मुझे थोड़ा ज्यादा बड़ा लगता है, बट यस, ये ध्यान जरूर आकर्षित करते हैं। XUV 700 वो पहली गाड़ी है जिसमें महिंद्रा SUVs का नया लोगो इस्तेमाल हुआ है, और कम से कम रियर में इसका प्लेसमेंट बहुत सीमलेस नहीं लगता। 700 का वेट कम रखने के लिए इसका जो बूट लिड है वो प्लास्टिक में दिया गया है। अब इसका एक नुकसान ये है कि अगर थोड़ा भी डेंट लगता है तो वो रिपेयर नहीं हो सकता। एक्सटीरियर स्टाइलिंग के मामले में मुझे तो सफारी ज्यादा पसंद आई, लेकिन आपको कौन सी गाड़ी का लुक ज्यादा पसंद है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इस कंपैरिजन को आगे बढ़ाने से पहले आपको याद दिला दूं कि आप व्हाट कार इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वो घंटी भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे ऑटो से जुड़ी तमाम काम की बातें आप तक जरूर पहुंच सकें। चलिए अब चलते हैं इनकी फ्रंट सीट्स पर। सबसे पहले बात सफारी की। टाटा सफारी के इंटीरियर्स के पॉजिटिव्स की पहले बात करते हैं। तो पहले तो ये जो ब्लैक और आइवरी का कॉम्बिनेशन है, उसकी वजह से ये गाड़ी काफ़ी खुली खुली फील होती है, एयरी फील देती है। अब अगर आप डैशबोर्ड का डिज़ाइन देखें तो वो भी अच्छा लगता है। यहाँ पर आपको ऊपर सॉफ्ट टच मटेरियल दिखेगा, फिर यहाँ पर ये वुड लुकिंग इनले दिया गया है जो कि अच्छा लगता है, गाड़ी के इंटीरियर्स को थोड़ा सा प्रीमियम लुक देता है। एंड देन यहाँ पर ये नीचे ग्लॉसी मटेरियल दिया गया है जो कि पूरे डैशबोर्ड को लाइन करता है। तो ओवरऑल लुक के हिसाब से ये डैशबोर्ड काफ़ी अच्छा दिखता है। हार्ड प्लास्टिक भी आपको मिलेगा, यहाँ हार्ड प्लास्टिक है ऊपर और साथ ही साइड में भी आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, बट ओवरऑल देखने में ये इंटीरियर्स प्रीमियम लुक देते हैं। और ये बिग एंड बोल्ड इंटीरियर्स एक SUV के अंदर बैठे होने का एहसास भी दिलाते हैं। सीट्स की बात करूं तो मेरे लिए ये सीट्स कंफर्टेबल हैं। मेरे साइज के हिसाब से मेरे पास ठीक ठाक जगह है, लेकिन हाँ, अगर कोई मुझसे बड़े साइज का होगा तो शायद उसको छोटी लगे। इनका जो कुशनिंग है वो थोड़ी हार्ड साइड पर पता चली। ये सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं। अब इस गाड़ी में जो आपको यहाँ पर फीचर्स मिल रहे हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन की। कंपैरेटिवली तो ये काफ़ी छोटी है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो सेगमेंट में शायद ये सबसे छोटी स्क्रीन होगी। वैसे देखने में साइज तो ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल स्क्रीन आपको मिल रही है वो छोटी है। यहाँ पर फॉन्ट भी काफ़ी छोटे हैं, और जब आप एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करते हैं तो वो बहुत ही छोटी स्क्रीन में आता है। उसके बाद अगर आप फ़ोन करना चाहते हैं या फिर इवन मैप्स एक्सेस करना चाहते हैं तो ड्राइव करते वक्त वो एक्सेस करना काफ़ी बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि फॉन्ट्स छोटे हैं, जो आइकॉन्स हैं वो छोटे हैं। तो वो एक दिक्कत है। और दूसरी दिक्कत ये है कि ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है, थोड़ा सा वक्त लेकर रिस्पॉन्स देती है।
ड्राइवर डिस्प्ले पार्ट डिजिटल है और छोटे फॉन्ट साइज यहाँ पर भी हैं। सामान रखने के लिए सफारी में जगह अच्छी मिलती है। चार्जिंग की बात करूं तो सेंटर कंसोल में और आर्म रेस्ट के नीचे USB पोर्ट्स हैं और 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है। लेकिन ये जो आर्म रेस्ट के नीचे जगह है ये बहुत ज़्यादा नहीं है। इनफैक्ट इसमें मोबाइल भी पूरा नहीं आता, टेढ़ा रखना पड़ता है। एक चीज़ जहाँ पर सफारी आगे निकल जाती है XUV 700 से, और वो है ये रियर व्यू मिरर। ये ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर है, जबकि आपको XUV 700 में ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर नहीं मिलता है। अब चलिए ले चलती हूँ आपको XUV 700 में। गाड़ी के अंदर आते आते ही इसका नेक्स्ट कूल फीचर दिख जाता है। इसमें है वेलकम फीचर, जिससे डोर खुलते ही ड्राइवर सीट खुद ब खुद पीछे हो जाती है। XUV 700 के अंदर आते ही आप इम्प्रेस हो जाते हैं। ये बहुत ही कूल लुकिंग केबिन है और उसका एक बड़ा रीज़न है ये बड़ी स्क्रीन। ये एक स्क्रीन तो नहीं है, यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है और यहाँ पर आपको ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है, लेकिन उसको लुक ऐसा दिया गया है कि वो एक स्क्रीन लगती है और बहुत ही कूल लगती है। इस सेगमेंट के हिसाब से तो दिस इज़ एज गुड एज इट गेट्स। ये बहुत स्मूथली फंक्शन करती है। इट्स वेरी वेरी ईजी। हाँ, इंट्यूटिव नहीं है इन द सेंस कि इसमें जो फंक्शंस दिए गए हैं उनको ढूंढने में आपको थोड़ा सा वक्त लग सकता है, तो आपको इसको यूज टू होने में टाइम लगेगा, बट यू कैन गेट यूज टू इट। सामने यहाँ पर ड्राइवर डिस्प्ले, फुल्ली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, और यहीं से आप ADAS भी मैनेज करते हैं। इस गाड़ी में आपको एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम मिलता है और वो भी आपको ज़्यादातर चीज़ें आपको यहाँ पर ही मैनेज करनी होंगी। ADAS फीचर्स में आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, हाई बीम असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके ADAS फीचर्स रियल लाइफ में कितने इफेक्टिव हैं, इसका वीडियो मेरे कॉलीग ध्रुव ने बनाया है और इसे आप ऊपर दिए गए लिंक में देख सकते हैं। वापस ड्राइवर डिस्प्ले की बात करूं तो क्वालिटी तो काफी बढ़िया है, लेकिन इसके ADAS सिस्टम को एक्सेस करने में भी थोड़ी मुश्किल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वहां तक पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लगता है। यू हैव टू टॉगल बिटवीन स्विचेस टू रीच एट द राइट स्पॉट। अब मटेरियल क्वालिटी की बात करूं तो यहाँ पर हार्ड टच प्लास्टिक है, लेकिन इसकी क्वालिटी ठीक ठाक पता चलती है। यहाँ पर ज़्यादा वो सस्ती पता चलती है। साइड में भी आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, लेकिन सेविंग ग्रेस है ये लेदरेट इंसर्ट, जहाँ पर आपको ये एक्सपोज स्टिचेस मिलती हैं। यही इंसर्ट आपको यहाँ पर डोर में भी मिल जाएगा, और डोर में ये जो सीट एडजस्ट करने के लिए बटन्स दिए गए हैं ये काफ़ी प्लश लुक देते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर्स को, और यहाँ पर मेमोरी फंक्शन भी है। स्विचेस और सेंटर कंसोल पर पियानो ब्लैक का भरपूर इस्तेमाल है और इस कैबिन की जनरल क्वालिटी सफारी से बेहतर पता चलती है। इसकी सीट्स भी बेहतर फील होती हैं। अब इन सीट्स की बात करूं तो यहाँ पर ये आपको एक्सपोज स्टिचेस दिखाई देंगी। ये परफोरेटेड तो है, लेकिन वेंटिलेशन फंक्शन इसमें नहीं है। अगर इनकी सीटिंग कंफर्ट की बात करूं तो ये काफ़ी कंफर्टेबल फील होती हैं, वाइड है और यहाँ पर आप आराम से बैठ पाएंगे। यहाँ पर आपको डुअल जोन AC मिलता है और सोनी के स्पीकर्स मिलते हैं। साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। सफारी में भी JBL का 9 स्पीकर साउंड सिस्टम है, लेकिन 700 का 12 स्पीकर सोनी साउंड सिस्टम बेहतर सुनाई देता है। दोनों गाड़ियों में वायरलेस चार्जर और वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो मिलता है। महिंद्रा का दावा तो है कि 700 में सेगमेंट की सबसे बड़ी सनरूफ है, लेकिन ऑनेस्टली दोनों सनरूफ्स का साइज अच्छा ही है। लेकिन इस पर तो कोई दो राय नहीं है कि फीचर्स के मामले में क्लियर विनर है XUV 700। इसमें डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, वेलकम फीचर, फुल्ली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, जो कि सफारी के पार्ट डिजिटल डिस्प्ले से कहीं बेहतर पता चलता है। यहीं पर ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी है। इसमें 360 डिग्री कैमरा है, वहीं सफारी में रियर कैमरा है, लेकिन उसके आउटपुट की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। सफारी के कुछ वेरिएंट्स में सीट्स में अब वेंटिलेशन फंक्शन भी ऐड किया गया है। एक बार नजर डालते हैं इनकी फीचर्स लिस्ट पर। अब बात इनके सेकेंड रो की। पहले चलते हैं सफारी में। सफारी की सेकेंड सीट पर जाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि ये डोर बहुत ज़्यादा खुलता नहीं है, तो यहाँ पर स्पेस थोड़ी कम ही बचती है और ये थोड़ी ऊंची गाड़ी भी है,
तो थोड़ी मेहनत लगती है। टाटा सफारी में एक चीज़ जो आपको मिलती है जो कि XUV 700 में नहीं मिलती, वो है ये बकेट सीट का ऑप्शन। ये आपको इन दोनों में सिर्फ सफारी में मिलेगा। और यहाँ पर आपको आर्म रेस्ट मिलता है। ये सीट बहुत चौड़ी नहीं है, सामने वाले के लिए भी मैं कह रही थी कि वो बहुत चौड़ी नहीं है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा पतली मालूम पड़ती है। तो अगर कोई मुझसे बड़े साइज़ का इंसान होगा तो यहाँ पर स्पेशली वो ज़्यादा टाइट पता चलेगी। मेरे लिए भी ये स्नग फिट पता चल रही है। लेकिन यहाँ पर आपको लेग स्पेस बहुत ही बढ़िया मिलता है। यहाँ लेग रूम, नी रूम सब बहुत अच्छा है। और साथ ही आप इस सीट को अपने हिसाब से आगे या पीछे भी कर सकते हैं। इसको रिक्लाइन भी किया जा सकता है, तो यू कैन फाइंड अ कंफर्टेबल पोजीशन फॉर योरसेल्फ। अब यहाँ पर आपको चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं, लेकिन वो काफ़ी नीचे हैं, वो दिखते तो नहीं है, आपको अंदाजे से वहाँ पर पहुँचना होगा। मोबाइल रखने के लिए जगह यहाँ पर दी गई है, और मोबाइल रखने की जगह यहाँ पर डोर में भी दी गई है। डोर में आप 1 लीटर की बोतल रख सकते हैं और उसके बाद भी कुछ जगह बचती है। यहाँ फ्रंट सीट में पॉकेट्स भी दिए गए हैं। एंड ऑफ कोर्स आपके पास पैनोरामिक सनरूफ है जिससे विजिबिलिटी बढ़ सकती है। और सफारी की सीटिंग की एक खासियत है कि ये स्टेडियम स्टाइल में बनाई गई है, यानी कि जो फ्रंट सीट है उससे थोड़ा सा ऊपर आप यहाँ पर बैठते हैं तो आपकी जो विजिबिलिटी है बाहर की वो बहुत ही बढ़िया हो जाती है। चलिए अब ले चलती हूँ आपको XUV 700 की सेकेंड रो पर। तो सफारी के कंपैरिजन में इस गाड़ी के अंदर आना ज़्यादा आसान पता चलता है। अब यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट फ्लोर बेड है। यहाँ पर लेग रूम बहुत ही अच्छा मिल रहा है और हेडरूम भी ठीक ठाक है। विंडो का साइज़ बड़ा है, ऊपर पैनोरामिक सनरूफ है तो खुला खुला फील होता है। यहाँ पर एक ही चार्जिंग पॉइंट दिया गया है और वो है ये C टाइप चार्जिंग पॉइंट, लेकिन AC वेंट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। फोन रखने के लिए छोटा सा कभी होल भी दिया गया है। सामान रखने के लिए जगह यहाँ पर दी गई है। डोर में 1 बॉटल आ जाएगी, उसके बाद बहुत थोड़ी सी जगह बचती है। यहाँ पर आपके पास पेपर रखने के लिए ये पॉकेट दिया गया है सीट में, लेकिन इस सीट को आप आगे या पीछे नहीं कर सकते हैं। इसका बैक रेस्ट ज़रूर आप डिक्लाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। दोनों गाड़ियों में बॉस मोड है। सफारी की सेकेंड रो की खास बात है इसमें कैप्टन सीट चुनी जा सकती है। सीट्स को आगे और पीछे कर सकते हैं और स्पेस भी अच्छा है। लेकिन हाँ, XUV 700 थोड़ी वाइड ज्यादा पता चलती है और इसकी सीट्स की कुशनिंग भी बेहतर कंफर्ट ऑफर करती है। अब बात इनकी थर्ड रोज की। XUV 700 की थर्ड सीट पर जाने के लिए काम तो वैसे काफ़ी आसान है क्योंकि ये सीट पूरी तरह से टम्बल और फोल्ड हो जाती है। लेकिन इस बेंच सीट में सिर्फ यही एक सीट है जो कि टम्बल और फोल्ड होती है, तो यानी कि आपको एक ही साइड से अंदर आप जा पाएंगे। तो XUV 700 की थर्ड रो की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास लेग स्पेस ठीक ठाक है। नी रूम थोड़ा बच रहा है और बहुत ही ज़्यादा नी हाई पोजीशन में मैं नहीं बैठी हूँ, लेकिन मेरे पास हेड स्पेस बिल्कुल ही नहीं है। अगर मैं पीछे लीन होना चाहती हूँ तो मुझे अपनी गर्दन टेढ़ी ही करनी पड़ेगी। तो अगर छोटे हाइट के लोग हैं तो यहाँ पर शायद वो आराम से बैठ पाएंगे और उनके आराम के लिए यहाँ पर AC वेंट्स दिए गए हैं, ब्लोअर कंट्रोल भी है। यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट दिया गया है और ये दोनों ब्लोअर कंट्रोल और चार्जिंग पॉइंट इसी साइड है। ऑन दैट साइड यू ओनली गेट द AC वेंट। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर मूवेबल हेडरेस्ट भी मिलता है और अच्छे साइज के कप होल्डर्स दिए गए हैं। अब ले चलती हूँ आपको सफारी की थर्ड रो पर। सफारी की थर्ड रो पे जाना थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आपको ये ट्रिकी रास्ता नहीं अपनाना है तो बेटर ये होगा कि आप बेंच सीट लें, क्योंकि वहाँ पर ये जो सीट है वो टम्बल फोल्ड होती है तो अंदर जाना आसान हो जाता है। लेकिन इस बकेट स्टाइल में आपको यहाँ बीच में से जाना होता है और वो जो बेंच स्टाइल सीट है वो इन बकेट स्टाइल सीट से ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो ये थर्ड सीट एक्चुअली मुझे काफ़ी स्पेशियस लग रही है कंपैरिजन में। यहाँ पर मेरे पास हेडरूम भी ठीक ठाक है, थोड़ा सा अवेलेबल तो है, और लेग स्पेस भी यहाँ पर नी रूम ठीक ठाक मिल रहा है। पैर को थोड़ा आगे करने की जगह है और अगर ये बकेट स्टाइल सीट है तो फिर आप यहाँ बीच में भी पैर रख सकते हैं। इसके साथ ही
नी हाई पोजीशन ज़रूर है, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि ये स्टेडियम सीट है तो आपको विजिबिलिटी यहाँ पर अच्छी मिलती है। ऑफकोर्स ये जो विंडो है ये बहुत बड़े साइज़ की नहीं है, पर सामने का व्यू आपको मिल जाता है। अब इसके साथ आपको बताऊं यहाँ पर क्या क्या फीचर्स आपको मिल रहे हैं। एसी वेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं और ये ऊपर हैं तो आपके फेस पर हवा आती है तो ठंड का एहसास आपको थोड़ा जल्दी हो जाता है। देन यहाँ पर आप इसका ब्लोअर कंट्रोल भी आपको मिलता है, लेकिन वो एक ही साइड दिया गया है, यानी कि दोनों साइड के ब्लोअर्स यहीं से मैनेज किए जाएंगे। और यहाँ पर आपको 2 चार्जिंग पॉइंट्स मिलते हैं ऑन द साइड। सामान रखने के लिए थोड़ी सी जगह यहाँ दी गई है और एक छोटा कप आप यहाँ पर रख सकते हैं और साथ ही मूवेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। अगर दोनों XUV 700 की थर्ड रो और सफारी की थर्ड रो कंपेयर करूं तो मुझे लगता है सफारी की थर्ड रो बेहतर निकल कर आती है। यहाँ पर ज़्यादा स्पेस है, ज़्यादा यूजेबल पता चलेगी आपको। अगर फैमिली कार ले रहे हैं तो फैमिली का लगेज भी तो कभी ना कभी ले ही जाना होता है, तो थर्ड रो अप पोजीशन में दोनों गाड़ियों में ही काफी कम जगह बचती है। पर अगर कंपेयर करें तो 700 का बूट स्पेस तीनों रोज अप करके सफारी से थोड़ा सा ज्यादा है। दोनों गाड़ियों में ही तीसरी रो फ्लैट फोल्ड हो जाती है और सेकेंड रो फोल्ड कर लगेज स्पेस और बढ़ाया जा सकता है, और इसके बाद भी 700 का बूट स्पेस ज्यादा पता चलता है। इंजन की बात करते हैं तो सफारी में तो आपको 2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन मिलता है जो कि 170 HP की पावर देता है और 350 Nm का टॉर्क या फिर पुलिंग पावर जनरेट करता है। इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल या फिर 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक मिलता है। वहीं XUV 700 में इंजन ऑप्शंस सफारी के कंपैरिजन में ज्यादा हैं। इसमें पेट्रोल डीजल दोनों इंजन ऑप्शन हैं और दोनों के साथ 6 स्पीड मैनुअल या ऑटोमेटिक गियरबॉक्स चॉइस है। पेट्रोल के लिए है 200 HP पावर वाला 2 लीटर M स्टैलियन इंजन जो कि 380 Nm की पुलिंग पावर जनरेट करता है। डीजल के लिए 2.2 लीटर M हॉक इंजन है जो लोअर वेरिएंट में 155 HP 360 Nm की फिगर्स और 6 स्पीड मैनुअल के साथ आता है। वहीं हायर वेरिएंट्स में इसकी पावर और टॉर्क फिगर 185 HP और 250 Nm तक बढ़ जाती है और ट्रांसमिशन ऑप्शन में ऑटोमेटिक की चॉइस भी जुड़ जाती है। XUV 700 में 4x4 चुनने का ऑप्शन भी है। मुकाबला बराबरी का हो इसलिए मैंने दोनों ही गाड़ियों के फ्रंट व्हील ड्राइव डीजल टॉप वेरिएंट चुना है। पहले चलते हैं सफारी के साथ। टाटा सफारी के इंजन की परफॉर्मेंस ठीक है। आप एक बड़ी गाड़ी चला रहे हैं, उसके बाद भी आपको पावर की कमी नहीं पता चलती है। लेकिन हाँ, अगर आप इस गाड़ी से क्विक रिस्पॉन्स चाहते हैं कि ये बहुत जल्दी से स्पीड पकड़े, तो वो शायद आपको नहीं मिलेगी। ये स्पीड पकड़ लेती है पर इट टेक्स इट्स ओन स्पीड टाइम। मैं जो गाड़ी चला रही हूँ उसमें 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है और इस गियर बॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा है तब जबकि आप जेंटल पेडल इनपुट दें, क्योंकि जब आप इसमें ज़्यादा जल्दी एक्सेलरेटर पुश करते हैं तो डाउन शिफ्ट होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, जिसकी वजह से जो डिलीवरी का लैग है वो प्रोमिनेंटली आपको पता चल जाता है। इंजन नॉइज़ की बात करूं तो गाड़ी के अंदर नॉइज़ कभी पता चलती है। हाँ, जब आप एक्सेलरेटर पुश करते हैं तो थोड़ी सी नॉइज़ हम आपको गाड़ी के अंदर सुनाई देता है और वाइब्रेशंस भी आइडल पर पता चलते हैं। हाँ, ये नॉइज़ सेटल हो जाती है जब गाड़ी स्पीड पकड़ लेती है तो ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं पता चलती। सफारी की ड्राइव की एक बात जो मुझे अच्छी लगती है वो ये कि काफ़ी कमांडिंग व्यू मिलता है। आप काफ़ी ऊपर बैठते हैं और यहाँ से थोड़ा बहुत बोनट नज़र आता है तो आपको पता चलता है कि आप एक SUV चला रहे हैं। लेकिन सफारी में परफेक्ट सीटिंग पोजीशन पाना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ये फुटवेल थोड़ा डीप है, आप इस सीट को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर मैं ये सीट पीछे करती हूँ तो पेडल्स मेरे लिए दूर हो जाते हैं और जब आगे करती हूँ तो जिस तरह का ये डैशबोर्ड का डिज़ाइन बनाया गया है यहाँ पर ये थोड़ा बाहर की तरफ निकलता है, जिससे ये मेरे पैरों में लड़ता है। अब सफारी की राइड और हैंडलिंग की बात करूं तो राइड क्वालिटी बहुत बढ़िया मिलती है। खराब रास्ते ये गाड़ी बहुत आराम से हैंडल कर लेती है, लेकिन टर्न्स पर बॉडी रोल आपको गाड़ी के अंदर पता चलेगा, यानी कि आप गाड़ी के अंदर थोड़ा ज़्यादा मूव होते हैं। और धीमी स्पीड्स पर सड़क के गड्ढे भी गाड़ी के अंदर ज्यादा पता चलते हैं। सफारी के ड्राइव एक्सपीरियंस का वीक पॉइंट मेरे हिसाब से है इसका स्टीयरिंग, क्योंकि ये स्लो स्पीड्स पर हैवी पता चलता है और पार्किंग वगैरह करना काफ़ी
एफर्ट वाला काम लगता है। वहीं हाई स्पीड पर ये लाइट हो जाता है, जिससे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता जितना आना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप टर्न कर रहे हैं और गाड़ी आपके इनपुट के हिसाब से टर्न नहीं होती, बल्कि थोड़ी देर बाद होती है, और ये बात थोड़ी सी परेशान करने वाली हो सकती है। सफारी की ब्रेकिंग की बात करूं तो ब्रेक पेडल मुझे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लगा, और बाइट पॉइंट यानी कि जब गाड़ी का आपको फील होता है कि ब्रेक अच्छे से लग चुका है, वो थोड़ी देर बाद आता है। ये तो बात हुई सफारी की। अब चलिए चलते हैं XUV 700 में। महिंद्रा XUV 700 का इंजन काफ़ी पावरफुल है, और वो आप जब इसे चलाते हैं तो पता भी चलता है। ये काफ़ी पेपी फील होती है गाड़ी। इट पिक्स अप स्पीड प्रीटी क्विकली। इनफैक्ट हमारे टेस्ट में 0 to 100 का जो आंकड़ा इसने टच किया वो सेगमेंट बेस्ट था। XUV 700 को 10.12 सेकंड्स लगते हैं 0 to 100 kph पहुंचने में, जबकि सफारी को ये स्पीड पकड़ने में 12 सेकंड्स के आसपास का वक्त लगता है। इसका गियर बॉक्स इसके इंजन को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है और स्मूथ पावर डिलीवरी आपको मिलती है। इसमें 3 मोड मिलते हैं आपको, जिप, जैप और जूम, और इसको आप कंपेयर कर सकते हैं मोड से जो कि हमने देखा है जनरली होते हैं गाड़ियों में, इको, सिटी या फिर स्पोर्ट्स मोड से। जिप मोड में गाड़ी फ्यूल एफिशिएंसी पर ज़्यादा ध्यान देती है और 155 HP ही इस्तेमाल करती है। जैप और जूम मोड में गाड़ी पूरे 185 HP का इस्तेमाल करती है, और जूम मोड स्पोर्ट्स मोड की तरह है और गाड़ी का रिस्पॉन्स बेहतर हो जाता है। बट जिप मोड आपकी रोज की सिटी ड्राइविंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और आप आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना स्लो रिस्पांस नहीं है कि आपको कहीं भी कमी पता चले। XUV 700 का इंजन शुरुआत में थोड़ी सी नॉइज तो करता है, लेकिन उसके बाद जैसे आप स्पीड पकड़ते हैं ये सेटल डाउन हो जाता है, ज़्यादा आपको परेशान नहीं करता उसके बाद इसकी नॉइज। खराब रास्ते भी ये गाड़ी ठीक ठाक हैंडल कर लेती है, लेकिन अगर दोनों गाड़ियों की कंपैरिजन की बात करूं तो मुझे लगता है सफारी इस मायने में बेहतर है। तो मुझे लगता है कि XUV 700 धीमी स्पीड्स पर सफारी से कहीं ज्यादा स्मूथ पता चलती है। सफारी हाई स्पीड्स पर खराब रास्ते बेहतर अब्सॉर्ब करती है। इस मामले में हाई स्पीड्स पर 700 भी बुरी नहीं है, बस सफारी थोड़ी बेहतर पता चलती है। XUV 700 के साथ कॉर्नर्स वगैरह लेना ज़्यादा आसान पता चलता है। एक तो ये काफ़ी प्लांटेड फील देती है, गाड़ी के अंदर बॉडी रोल कम है, रिलेटिवली कम है, और साथ ही स्टीयरिंग भी बहुत अच्छा रिस्पांस देता है, जिससे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंटली उन टर्न्स को हैंडल कर पाते हैं। सफारी के कंपैरिजन में तो ये स्टीयरिंग बेहतर जरूर है, लेकिन हायर स्पीड्स पर थोड़ा और वेट होता तो ज्यादा अच्छा होता। इस गाड़ी में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपकी शहर की ड्राइव को आसान बनाते हैं। फॉर एग्जांपल 360 डिग्री कैमरा, जिससे आप टाइट स्पॉट्स में आराम से इसे पार्क कर पाते हैं। इस गाड़ी में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी दिया गया है, जिससे जिस भी साइड का इंडिकेटर आप देते हैं उस साइड के साइड व्यू मिरर पर जो लगा हुआ कैमरा है वो एक्टिव हो जाता है और उसका आउटपुट आता है आपके सामने, सो दैट यू कैन अवॉइड एनी ऑब्स्टिकल्स दैट यू माइट हैव मिस्ड। तो शहर के ट्रैफिक में लेन चेंज करना हो या फिर गलियों में टर्न लेना हो, ज्यादा आसान पता चलता है। एक बार दोनों गाड़ियों की सेफ्टी फीचर्स लिस्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। अब काफी डिटेल में दोनों गाड़ियों को कंपेयर कर लिया। एक अहम एस्पेक्ट जो बचता है वो है कीमत का, तो इस मामले में दोनों लगभग बराबर ही हैं। हाल ही में हुए प्राइस इंक्रीज के बाद XUV 700 की कीमत शुरू होती है 13.18 लाख से और जाती है 24.58 लाख तक। वहीं टाटा सफारी की कीमत शुरू होती है लगभग 15 लाख से और जाती है 23.33 लाख तक। यहाँ पर आपको याद दिला दूं कि 700 में पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन है, जबकि सफारी सिर्फ डीजल इंजन के साथ आती है, तो बेस वेरिएंट के प्राइसेस में अंतर ज्यादा पता चल रहा है। मैं जो गाड़ियां चला रही हूं उनकी कीमत पर नजर डालते हैं। सफारी की कीमत है 22.21 लाख और XUV 700 की कीमत 23.4 लाख। तो कीमतों का अंतर 1 लाख से भी कम है और इससे डिसीजन थोड़ा और आसान ही हो जाता है। सफारी जरूर SUV लुक एंड फील बेहतर ऑफर करती है और इसकी थर्ड रो पर स्पेस बेहतर है, वो काफी प्रैक्टिकल है। लेकिन XUV 700 बाकी हर पैरामीटर पर बेहतर है। इसके इंटीरियर्स बेहतर हैं, फीचर्स के मामले में ये कहीं आगे है। इसमें आपको ADAS तक मिल जाता है। इसका इंजन भी ज्यादा पावरफुल है और ये चलाने में भी बेहतर फील होती है।
ओवरऑल XUV 700 के साथ महिंद्रा ने एक विनर प्रोडक्ट बनाया है और ये इसके सेल्स के आंकड़ों में पता भी चल रहा है। आपको इन दोनों गाड़ियों में कौन सी पसंद है हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।